नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास और सच कहूं तो एक काफी दिलचस्प अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं, आर्टिकल 33। ये वो आर्टिकल है जो हमारे सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों और देश की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस बनाता है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि जो लोग वर्दी पहनकर दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, क्या उनके मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स जैसे बोलने की आज़ादी या कोई यूनियन बनाने का अधिकार, वो सब बिल्कुल हम आम नागरिकों जैसे ही होते हैं? या फिर देश की सुरक्षा की जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उसके चलते उन पर कुछ पाबंदियां भी होती हैं? असल में यही सवाल आर्टिकल 33 की जड़ है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सीधे सीधे आर्टिकल 33 में। देखिए, संविधान का ये हिस्सा हमारी संसद को यानी पार्लियामेंट को एक खास शक्ति देता है। शक्ति ये है कि वो देश की सुरक्षा में लगी फोर्सेस के कुछ मौलिक अधिकारों को ज़रूरत के हिसाब से बदल सकती है या उन्हें सीमित कर सकती है। तो एक तरह से ये वो प्रावधान है जो राष्ट्र की सुरक्षा को व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर रखता है जब ज़रूरत पड़े। अच्छा, तो अब अगला सवाल ये है कि आखिर ये नियम लागू किस किस पर होता है। तो देखिए, ये हमारी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर तो लागू होता ही है। इसके साथ साथ जो हमारी पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और हाँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी, वो सब इसके दायरे में आती हैं। मतलब वो सभी संगठन जिनका काम देश की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा को पक्का करना है। पर ऐसे सीमाओं की जरूरत ही क्यों है? क्यों उनके अधिकार सीमित किए जाते हैं? इसकी दो बहुत बड़ी वजह हैं। पहला, अनुशासन, और दूसरा, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। देखिए, सुरक्षा बलों में एक बहुत सख्त कमांड स्ट्रक्चर होता है और उन्हें आदेशों का तुरंत पालन करना होता है। इसमें जरा सी भी ढील या देरी किसी ऑपरेशन को फेल कर सकती है और देश की सुरक्षा को सीधे सीधे खतरे में डाल सकती है। इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर बॉर्डर पर तैनात कोई सैनिक अपने सीनियर का आदेश मानने से सिर्फ इसलिए मना कर दे क्योंकि ये उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, या मान लीजिए शहर की पूरी पुलिस फोर्स ही हड़ताल पर बैठ जाए, क्या होगा तब? देश की सुरक्षा का क्या होगा? बस ऐसी ही गंभीर सिचुएशन से बचने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। इस पूरे बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ खास बातें हैं। पहली बात, इन अधिकारों को लिमिट करने का कानून सिर्फ और सिर्फ देश की संसद बना सकती है, कोई राज्य सरकार नहीं। दूसरी बात, ये कानून सिर्फ सुरक्षा बलों पर लागू होता है, हम और आप जैसे आम नागरिकों पर बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि अधिकारों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता, बस उन्हें उतना ही लिमिट किया जाता है जितना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी समझा जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है, आर्टिकल 33 असल में व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्र की सुरक्षा जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करता है। यही वो बैलेंस है जो हमारे देश को मजबूत भी बनाता है और सुरक्षित भी, जहां नागरिकों के अधिकार भी अहम है और देश की रक्षा करने वालों का अनुशासन भी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या देश की सुरक्षा के लिए हमारे सुरक्षा बलों के अधिकारों पर लगाई गई ये सीमाएं वाकई एक जरूरी और सही समझौता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।